हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग और राहुल बाबा गैंग के बीच में आज एक बार फिर से गैंग वॉर हुई है और इसमें एक बदमाश की मौत हुई है, 4 को गोलियां लगी हैं। हिमांशु भाऊ गैंग जो हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है, इस वक्त विदेश में बैठा है। पुर्तगाल में होने की उसकी बातें की जाती हैं। उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच में बताई जाती है। नीरज भवाना के जेल में जाने के बाद नीरज भवाना की गैंग कोऑपरेट करता है, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि हिमांशु भाऊ का नाम गाहे बेगाहे कई मामलों में निकलकर सामने आया, जैसे कि मशहूर यूट्यूबर हरियाणा के गुरुग्राम के एल्विश यादव, उनके घर पर फायरिंग हुई थी, उसमें भी हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। इससे पहले दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कांड हुई हैं जिसमें हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। हिमांशु भाऊ एक बार फिर से जाग चुका है और वो अब हरियाणा के रोहतक में अब आतंक फैला रहा है। तो हिमांशु भाऊ और राहुल बाबा के बीच में जो गैंग वॉर हुई है, कितने लोग मारे गए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में बताएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर हिमांशु भाऊ इतना आतंक कैसे फैला रहा है। इस वीडियो के अंत तक मित्रों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीटीएफ न्यूज। दरअसल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार शाम को हिमांशु भाऊ गैंग और राहुल बाबा गैंग के गुर्गों में गैंग वॉर हुई। हिमांशु भाऊ गैंग ने सन्नी रटौलिया गैंगस्टर के ठेके पर गोलियां चलवाई हैं। इसमें सन्नी का दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है और दूसरी तरफ से बाबा गैंग की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। दोनों तरफ से यानी हिमांशु और राहुल बाबा दोनों तरफ से कुल 30 राउंड गोलियां चली हैं। वारदात के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने के बाद शिवाजी कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ युवक यहां से सीधा झज्जर के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर एक बदमाश की मौत हुई। मरने वाले की पहचान दीपांशु के रूप में हुई है, जबकि रोहित उर्फ रेस्को का इलाज चल रहा है। इस मामले में झज्जर के डीसीपी क्राइम अमित दहिया ने कहा है कि 8 लोगों को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है। ये सभी घायलों की मदद के लिए अस्पताल आए थे। 3 लोग फरार हो गए हैं और इनकी तलाश की जा रही है। बदमाशों ने इलाज के लिए ऑस्कर अस्पताल क्यों चुना, ये समझने की कोशिश की जाए, इसका पता लगाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। रिटौली गांव स्थित ये ठेका गैंगस्टर सन्नी रिटौलिया का है, जो कि राहुल बाबा गैंग का सरगना है। फायरिंग करने वाले हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर हैं। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे सन्नी ठेके पर मौजूद था, जो कि हत्या के एक मामले में करीब 1 साल पहले ही जमानत पर बाहर आया था। ठेके पर इसके साथ इसका कर्मचारी था, जिसका नाम अनिल। ठेके पर माल उतरवाने के लिए गाड़ियां आई थी। सनी का दोस्त दीपक वहां पर आया था, जो कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था और इसी दौरान एक वैगन गाड़ी आती है और उसमें से बदमाश निकलते हैं, फायरिंग कर देते हैं। सनी वहां से भागने लगता है। दीपक की गाड़ी के शीशे उस वक्त टूट गए। उसके कंधे और पेट के साइड में गोलियां लगी हैं। फायरिंग देखकर सभी वहां से भाग गए। इसके बाद दोनों तरफ से 30 से 32 राउंड फायरिंग हुई। ठेके के साथ शटर बंद दुकान में भी गोलियां चलाई गई हैं। सूचना मिलने पर शिवाजी कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने गोलियों के खोल वहां से बरामद कर लिए हैं। अब पुलिस घायल के बयान पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक हिमांशु भाऊ गैंग के 4 आरोपियों को गोलियां लगी थी, जिसमें से एक दीपांशु नाम का जो बदमाश है, झज्जर के अस्पताल में उसकी मौत हुई है और एक युवक का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। दोनों गैंगस्टर एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। इनमें से आपसी गैंग वॉर देखने को मिलता है। 2021 से चल रहा है और इसी साल जून के महीने में सन्नी के चाचा की हत्या हुई थी और अभी तक इस गैंग वॉर में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। ये चौथी वारदात भी हुई है। सनी ने भाऊ के चाचा का मर्डर किया था और कभी ये दोनों अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। अंकित बाबा और सनी दोनों सगे भाई हैं। स्कूल के वक्त में आपसे विवाद में इनके बीच में रंजिश बढ़ी थी और जिसके बाद से गैंग वॉर शुरू हुआ और अब ये गैंग वॉर इस तरह से उत्तेजित हो चुका है या फिर आक्रामक हो चुका है कि गाहे बेगाहे हर 2 से 3 महीने में इन दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर होती है। तो इस बार भी शुरुआत हिमांशु भाऊ गैंग ने की, लेकिन मौत भी हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर की हुई है। ऐसे में एक चीज और देखना होगा, जब राहुल बाबा यानी हिमांशु भाऊ का जो दुश्मन है, ये जब हरियाणा के रोहतक के सुनारिया जेल में कैद था, वहां भी इसे मारने की कोशिश जेल में हुई थी साल 2023 में, लेकिन उस वक्त ये बच निकला था और वहां से निकलने के बाद इसने प्रतिशोध लेने की ठानी और तब से इन दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर चलती रहती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हिमांशु भाऊ गैंग जो आज के मौजूदा वक्त में इतना बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, जिसने देश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये कहा जाए
कई बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करवाई, दिल्ली के रजौरी गार्डन में फायरिंग करवाई थी, बर्गर किंग में फायरिंग करवाई थी। और हिमांशु भाऊ गैंग के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा बदमाश है जैसे एक जमाने में दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी हुआ करता था, और जब गोगी किसी वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लिया करता था तो वो कहता था कि एक दो गोली मारने से भी आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो 40 गोलियां बरसाता था। तो ठीक उसी के तर्ज पर, उसी के पैटर्न पर हिमांशु भाऊ भी चल रहा है, और फिलहाल इस कांड में भी 30 से 32 राउंड गोलियां चली हैं। फिलहाल देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।